जिलों में मॉक ड्रिल हो रही है। जयपुर में युद्ध की मॉक ड्रिल और बाजार में घूम रहे लोगों पर ड्रोन से हमला हुआ। अलग अलग टीमों ने मोर्चा संभाला है। तो देखिए मॉक ड्रिल जो कि आज देश भर के बॉर्डर से सटे हुए 4 राज्यों में हो रही है, उसमें से एक राज्य राजस्थान भी शामिल है। और चलिए सीधा विनय का रुख कर लेते हैं। विनय, मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है, कहां पर किन किन जगहों पर किस तरीके से मॉक ड्रिल की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मॉकड्रिल की बात करें तो ऑपरेशन शील्ड इसको नाम दिया गया है और राजस्थान में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे सटे हुए जो जिले हैं, चाहे बात गंगानगर की करें, बीकानेर की करें, फलौदी की करें या फिर जैसलमेर बाड़मेर की करें, वहाँ तो हो ही रहा है मॉकड्रिल। इसके अलावा जोधपुर और जयपुर समेत अन्य जो जिले हैं वहाँ पे भी मॉकड्रिल की जा रही है। और आप देख सकते हैं जयपुर के अंदर जो मॉकड्रिल की गई उसमें एयर स्ट्राइक हुई, ड्रोन के जरिए बम गिराए गए और जो लोग यहाँ पे बाजार का सीन क्रिएट किया गया था, बाजार जा रहे थे वो लोग उसमें घायल हुए। बिल्डिंग के ऊपर भी बम गिरे, बिल्डिंग के ऊपर जो लोग थे वो घायल हुए। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले सिविल डिफेंस की टीम पहुंची, उसके बाद पुलिस यहाँ पे पहुंची और तमाम टीमों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पे देखा गया। जो रेस्पॉन्स टाइम है वो नोट यहाँ पे किया गया और उसके बाद कार्रवाई करते हुए यहाँ से मैं बताना चाहूँगा कि महज 25 मिनट के अंदर पूरा एरिया जो है उसको क्लियर कर दिया गया। पहले एरिया को सील किया गया, जो लोग घायल थे उनको फर्स्ट एड यहाँ पे दिया गया, जो टीम पहुंची थी, और तुरंत एम्बुलेंस के जरिए उनको यहाँ से अस्पताल भिजवाया गया। दमकल की गाड़ी यहाँ पे पहुंची, जो आग लगी थी आग बुझाई गई और महज कुछ मिनट के अंतराल के अंदर यहाँ पे जो ये तमाम अगर बात की जाए जो रेस्पॉन्स टाइम था महज 20 से 25 मिनट के अंदर पूरी जो ये लोकेशन है उसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया। यानी कि जो रेस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही बेहतरीन था। और यहाँ पे अब स्नारगन लैडर भी आई है। मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा कि वो आपको दिखाएं स्नारगन लैडर। कुछ लोग जो ऊपर इमारत में फंसे हुए हैं उनका जो रेस्क्यू है वो इस स्नारगन लैडर के जरिए किया जाएगा। तो अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो ये एक पूरा ये कह सकते हैं कि जो ये मॉक ड्रिल है वो आयोजित किया जा रहा है और तमाम जो टीम्स है उनका कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ पे वाकई कह सकते हैं कि तारीफ के काबिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग में जो लोग फंसे हैं ऊपर वो आप देख सकते हैं मदद के लिए यहाँ पे लोग यहाँ पे मदद मांग रहे हैं। अब उन तक जो ये स्नारगन लैडर है इसके जरिए टीम पहुंचेगी ऑक्सीजन मास्क लेकर और केमिकल अटैक जो होता है उससे बचने के जो मास्क होता है वो मास्क यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम जा रही है उसने लगा रखा है और उसके बाद इनका रेस्क्यू जो है जो कि छत पे फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू यहाँ पे किया जाएगा। तो एक ही एरिया के अंदर हर तरह की परिस्थिति बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल हो रही है। विनय, आऊंगी आपके पास। जोधपुर से भी हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं, वहां का भी रुख कर लेते हैं। राकेश, जरा वहां पर तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से इस पूरे मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है, क्या प्रैक्टिसेस हो रही है वहां पर? देखिए, बात करें ऑपरेशन शील्ड की, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद मॉक ड्रिल की बात हुई उसी तरीके से अब फिर एक बार फिर से ऑपरेशन शील्ड के तहत प्रदेश भर में जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। खासतौर से पाकिस्तान से सटे 4 राज्य गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, इनके खासतौर से इसमें भी बात करें राजस्थान के जो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर, जैसलमेर जिले जो है संवेदनशील माने जा रहे हैं सामरिक दृष्टि से, तो निश्चित रूप से वहाँ मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। साथ में प्रदेश के अन्य जिलों में भी हो रहा है। मैं बात जोधपुर की करूँ तो अभी तक मॉक ड्रिल का जो है समय निर्धारित नहीं हुआ। सिविल डिफेंस पूरी तरीके से तैयार है और ऑपरेशन शील्ड जो है वो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाओं को जांचने के लिए है, क्योंकि युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो निश्चित रूप से किस तरीके की तैयारियां हमारे पास है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद मॉक ड्रिल हुआ था, कुछ कमियां सामने आई थी, तो उसके बाद अब उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का फिर एक बार समय आया है। तो निश्चित रूप से ऑपरेशन शील्ड के जरिए इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। रेस्पॉन्स टाइम देखा जाएगा। जिस तरीके से आप लोगों को तैयार रहने के लिए कहा गया है, फिलहाल मॉक ड्रिल का कोई समय निर्धारित हुआ या मॉक ड्रिल का स्थान वगैरह? जी, ना तो कोई स्थान है जगह अभी फाइनल और ना भी समय अभी है। हमें बस तैयार होने का बोला, सारी टीम हमारी एकदम तैयार है और जैसा भी हमें जो आदेश मिलेगा उस अनुसार हम सब अपनी टीम के साथ चले जाएंगे। वैसे सिविल डिफेंस के आमतौर पर मॉक ड्रिल जैसी व्यवस्थाएं या 24 आवर्स आप लोग तैयार रहते हो, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं आपके पास पहले से तैयार है? जी, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं रहती है। जैसे किसी प्रकार कोई भी हमला होता है या किसी प्रकार कोई भी घटना घटित होती है तो सिविल डिफेंस की टीम 24 घंटे तैयार रहती है। जैसा कि आप भी मॉक ड्रिल में बता रहे हैं वैसा कुछ नहीं, हम हमेशा तैयार रहते हैं
किसी प्रकार की कोई भी घटना। किस तरीके की तैयारियां हैं आपके बम जैसे आपदा से, बाढ़ जैसी आपदा के या अन्य कोई उपाय के लिए? जैसे बम जैसी बमबारी हो जाती है तो हमारी टीम तैयार रहती है, वहाँ से जितना जान माल की हानि कम होनी। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, तो किसी भी तरीके की स्थिति हो जाए तुरंत उस स्थिति से निपटने के लिए ही रिस्पांस टीम्स जो हैं उन्हें तुरंत तैयार रखा जाता है, अलर्ट मोड पर